नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम 6 अप्रैल तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का जो जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले अगले सप्ताह तक मौसम जो ये सप्ताह चला है साफ रहेगा, यानी 6 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है, वहां पर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इस दौरान हल्की बारिश, बर्फबारी वहां पर हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी पड़ रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान भी प्रदेश में करीब सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ, लेकिन शाम और ढलते ही और ठंड शुरू हो जाती है और सुबह भी थोड़ा सा मौसम ठंडा बना हुआ, ठंडक बनी हुई है। उसका कारण है कि न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का अभी सामान्य से कम चला हुआ। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सामान्य से कम है, कुछ एक जगहों पर सामान्य से अधिक है। और यही स्थिति अधिकतम तापमान में भी है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम है तो कुछ जगहों पर सामान्य से बहुत अधिक है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ा जो प्रदेश का है तो उस पर यदि हम चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तापमान सामान्य से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम है। सामान्य न्यूनतम तापमान में गिरावट है, अधिकतम तापमान प्रदेश का बढ़ रहा है। तो उसी का ही कारण है कि दिन के समय तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। कई शहर ऐसे हो गए हैं जहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। शिमला की बात करें तो शिमला का 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है। शिमला के तापमान में पिछले कल थोड़ी गिरावट देखने को मिली 1.4 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन यह अभी भी सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ। शिमला का तापमान सुंदरनगर का 31 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है और यह सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का तापमान 29.6 है। हालांकि भुंतर के तापमान में परसों के मुकाबले में कल थोड़ी गिरावट थी, लेकिन यह अभी भी 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल्पा का तापमान 18.3 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। किन्नौर का कल्पा, जहां का तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक है। ऊना का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का भी 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। नाहन के तापमान में पिछले कल 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलांग का तापमान लाहौल स्पीति का यह प्रमुख क्षेत्र है, मुख्यालय है, और वहाँ पर आसपास के पहाड़ों पर बर्फ़ है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है और यह 12.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सोलन का तापमान कल मामूली सी गिरावट सोलन के तापमान में देखने को मिली, 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक है। मनाली का 23.1 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का कांगड़ा का 30.7 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 29.8 है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक चला हुआ है। चंबा का तापमान 27.2 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का तापमान 17.3 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी का तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और यदि हम बात करें सेऊ बाग की तो वहाँ का तापमान 25.1 है और जो सामान्य से करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 32.7 धौला कुआं का 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। बरठी का 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश का और कसौली का तापमान भी 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कसौली के तापमान में देखने को मिली है। यह तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन की तस्वीरों के माध्यम से
भी रहे होंगे कि मौसम बिल्कुल साफ़ है और आने वाले 5-6 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम है और यही कारण है कि प्रदेश में सुबह और शाम थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है और 1.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान चला हुआ है। ये अलग बात है कि शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक है। 2.5 डिग्री सेल्सियस 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का 7.1 है और जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 2.8 है जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 11.5 है जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का 6.9 है जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है और नाहन का 14.4 है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान 0.4 है जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस ही अधिक है। पालमपुर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 7.4 है जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का तापमान 10.3 है जो सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 10.6 है जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 11.5 है जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 8.8 है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी का 12.6 है। कुफरी का 8.7 है। कुकुमसेरी का 2.7 है। सेवबाग 12.75 है। बट्ठी 7.3 है। पाउंटा साहिब 15 है। सरहान 9.5 है। ताबो का -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में विशेषकर निचले और मैदानी क्षेत्रों में तापमान हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम सामान्य से कम है, लेकिन मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ों में तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक है और यही कारण है कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम को ठंड का एहसास हो रहा है और दिन में गर्मी का, क्योंकि अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। और हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के सोमवार को वैसे मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं, लेकिन गर्मी बढ़ गई है और प्रदेश में मार्च के महीने में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अन्य 6 जिलों में 6 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और मैदानी क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से है। 3 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में 113.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन 75.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में 33% हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 38%, चंबा में सामान्य से 58%, हमीरपुर में सामान्य से 39, कांगड़ा में 40, किन्नौर में 40, लाहौल स्पीति में 43, शिमला में 2, सिरमौर में 29, सोलन में 43 और ऊना में 62% कम बारिश हुई है सामान्य से, जबकि सोलन में, कुल्लू में सामान्य से 17 और मंडी में सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई है। तो इस तरह का मौसम विभाग का आंकड़े रहे हैं। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े, नारायण मेहता जी, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, चौधरी जी, दीपक ठाकुर जी, ठाकुर रॉय जी, लंबरदार मनीष ठाकुर जी, चाइल से बीना शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, सुभाष डोगरा जी, दीपक मैकलोडगंज जी, अन्नी डोगरा जी। इस बार सुबह ठंड हो रही है। सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय मलिक जी यमुनानगर से और अशर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की यह तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5-6 दिनों तक रहेगा।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6 अप्रैल तक वैसे मौसम साफ रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 अप्रैल को जरूर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कुल्लू और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बाकी जगहों में प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में प्रदेश में के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है और न्यूनतम तापमान का जो प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वो तो सामान्य से कम है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक है। और यही वजह है कि प्रदेश में सुबह और शाम को ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन के समय गर्मी है। तो उसकी वजह यह है कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और अधिकतम तापमान इस वक्त प्रदेश का सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। मुकेश गुप्ता जी सोलन से हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और सोलन में बहुत गर्मी हो गई है, रात को कुछ ठंड हो रही है और इस तरह का उनका कहना है कि सोलन का तापमान वैसे भी देखा जाए तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अभी से ही बहुत गर्मी है। केवल राम जी जानकारी दे रहे हैं, लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और हनी डोगरा जी, आपको देखकर लगता है कि सोलन में गर्मी है। नहीं, सुबह तो थोड़ा ठंड है क्योंकि गर्म अभी कपड़े सुबह उतारे नहीं गए हैं और सुबह के वक्त गर्मी तो नहीं है, थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि सोलन का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अभी कम चला हुआ है, लेकिन अधिकतम तापमान में उछाल है और यही वजह है कि दिन के समय गर्मी का एहसास सोलन में हो रहा है। खूब पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो मौसम के अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुबह के वक्त आप लोग जुड़ते भी हैं, अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी देते हैं और वो जानकारी हम आगे तक पहुँचाते हैं और लोगों को कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। तो मौसम विभाग द्वारा भी लगातार इसको लेकर पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। कई बार पूर्वानुमान ठीक हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो इस तरह का चला रहता है क्योंकि मौसम का अपना ही हिसाब होता है। और इंजीनियर विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। एक बार फिर से नवरात्रों की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।